मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर, अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। अदालत का नैब को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ जस्टिफाई करें कि क्यों इश्तिहारी हुए। जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो फिर कह सकता है कि अपीलें बहाल करें। वकील आजम नजीर तारड़ की हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा दलाइल दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हिफाजती जमानत पर नैब का क्या मौकिफ है, क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हिफाजती जमानत में तौसी पर हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या ये वही नैब है। अदालत में कहे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुखालिफत नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही क्यों नहीं ले लेता। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर, दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस खत्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, इनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की। नवाज शरीफ के जमानती के तौर पर नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को मुकर्रर किया गया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर अदालत जाने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी, 20 नवंबर को दलाइल तलब। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की थी। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के तहत सजा मुअत्तल की गई। 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत की सजा मुअत्तल की गई थी। एक्ट के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। ये नेल्सन मंडेला आए हैं, सबसे पहले अपने भाई से हिसाब लें। इनके दौर में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं, नौकरियां खत्म हो गई, असातिज़ा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कह रहे हैं कि लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। इधर थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत, ड्यूटी जज ने परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकुल फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, अदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। मुलाकात के दौरान ओन चौधरी की भी शिरकत। अदलीब अब्बास ने कहा, पाकिस्तान के हालात बेबसी का शिकार हैं, हमें आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमें मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में इलेक्शन एक रोज करवाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने असेंबली की तहलील और निगरान हुकूमतों पर सवाल उठा दिया। कहा, इलेक्शन से बहुत पहले के उसूली मौक़िफ़ पर असेंबली तहलील करना तो एक बात है, हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का क्या मकसद है। शफाफ इंतखाबात का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है। मैं सवालात उठा रहा हूँ कि शायद पार्लियामेंट इन पर गौर करे। दौरान समाअत फारूक नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 90 रोज की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। जो ऑर्डर दिया वो 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ऑर्डर था। इस फैसले में इख्तिलाफ मौजूद था, मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा।
सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा गया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया। ना मुल्जिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न हुआ। सिक्योरिटी खदशात के बायस चेयरमैन को पेश न किया गया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन को अडयाला जेल में जाकर समाअत करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। असद उमर और फवाद चौधरी से मुतालिक समाअत भी 13 नवंबर को की जाएगी। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली संगीन जुर्म है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोली जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से गुफ्तगू। कहा, गजा में तशद्दुद की नई लहर इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती का तसलसल है। इस जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को जारी मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। आर्मी चीफ का इसराइली फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरीग कत्ल पर तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ की पेशी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर लीगी कारकुनों की लड़ाई। एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। लातों और मुक्कों का इस्तेमाल। शाहराह दस्तूर मैदान जंग बन गई। पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश। सियासत करो, किसी की मदद से ना आओ, वरना फिर गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि मियां शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील। बोले, अभी तक लाडले और अनोखे मियां साहब ही नजर आते हैं। हम तो पहले से कहते थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई है। अब नवाज शरीफ को कह देना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, इंतखाबात का ऐलान कर दो। अगर उन्होंने भी चेयरमैन पीटीआई वाला किरदार अदा किया तो तारीख बनकर रह जाएंगे। मौजूदा मुल्की सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत से मुल्क और आवाम को नुकसान हो, ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। सियासत को हमेशा जिम्मेदारी समझा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्की मसाइल हल करने की कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। मुल्क के सियासतदान, अस्करी क़यादत और जुडिशल क़यादत एक साथ बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। इलेक्शन किसी की सियासी बसीरत पर नहीं, आईन व कानून के तहत होने चाहिए। नैब का काम जोड़ तोड़ करना है और कुछ नहीं। सियासतदानों के खिलाफ ये मुकदमात इस्तेमाल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और नए चेयरमैन नैब इस सूरत हाल का नोटिस लें। क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाकरे। जनूबी अफ्रीका का बांग्लादेश को जीत के लिए 383 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 382 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक के 7 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 174 रन, हैज़ेक क्लासन 90 और एडन मार्करम ने 60 रन बनाए। बांग्लादेश के हसन महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है।